यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं फिट इंडिया। हाल ही के कई रिसर्चेज में यह बात सामने आई है कि विटामिन डी की कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शरीर में विटामिन डी का सही स्तर दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने और मन को शांत रखने में मदद करता है। विटामिन डी को आमतौर पर हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। यह शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है और दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो भावनाओं, तनाव और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। रिसर्च के अनुसार विटामिन डी शरीर में ऐसे रसायनों को संतुलित रखने में मदद कर सकता है जो खुशी और अच्छा महसूस कराने से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी, उनमें घबराहट और चिंता के लक्षण ज्यादा दिखाई दिए। जिन लोगों ने डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी लिया, उनमें तनाव और बेचैनी कम महसूस हुई। एक लंबी अवधि की स्टडी में यह भी सामने आया कि सही मात्रा में विटामिन डी लेने वाले लोगों का मूड पहले से बेहतर हुआ। हालांकि विशेषज्ञ इसे मूड ठीक करने का अकेला इलाज नहीं मानते हैं। रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की कमी और अवसाद के बीच गहरा संबंध हो सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों का विटामिन डी स्तर कम था, उनमें अवसाद का खतरा ज्यादा देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार विटामिन डी दिमाग की कोशिकाओं के विकास और उनकी कार्यप्रणाली में मदद करता है। इसकी कमी से व्यक्ति थकान, उदासी और कमजोरी महसूस कर सकता है। शरीर में विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? शरीर में विटामिन डी बढ़ाने के कुछ विकल्प हैं। सुबह की हल्की धूप लेना फायदेमंद माना जाता है। अंडा, मशरूम और विटामिन डी से भरपूर दूध को भोजन में शामिल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर लंबे समय से उदासी, घबराहट या तनाव महसूस हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। विटामिन डी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है, लेकिन सही इलाज और स्वस्थ जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। डिस्क्लेमर: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श करें। लेट्स माइक इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। फिट इंडिया में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि सीधी धूप से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों ने बताया कि लोगों को गर्मी से जुड़ी 3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक है हीट एग्जॉस्शन, जिसमें व्यक्ति कमजोर, सुस्त, बुखार से पीड़ित और थकान महसूस करता है। दूसरी समस्या हीट क्रैम्प्स यानी मसल्स क्रैम्प्स की होती है। तीसरी सबसे गंभीर समस्या हीट स्ट्रोक है, जिसे उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी समस्याएं बहुत ज़्यादा गर्मी और शरीर में पानी की कमी से जुड़ी हुई हैं। गर्मी में लंबे समय तक बाहर रहने या पर्याप्त पानी न पीने से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार धूप में सीधे निकलने से बचना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है। अगर लोगों को इस दौरान बाहर जाना ही पड़े, तो उन्हें खुद को ठीक से ढकना चाहिए। सिर को ढकने के लिए छाते या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए ओआरएस, लस्सी और अन्य तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय लोगों को हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति से बचाने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और पहले से बीमार लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कैंसर, किडनी और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीज गर्मी से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन लोगों को हर हाल में सीधी धूप से बचना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहना चाहिए।
उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी एक्स्ट्रा दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। फिट इंडिया में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news.